नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, हम जब नए नए पत्रकार बने थे तो हमें पत्रकारिता यानी जो खबर होती है वो खबर कैसे जानना है, किसको खबर कहते हैं, ये पढ़ाया गया था, समझाया और सिखाया गया था। जो अलग होता है, रोजमर्रा की जो चीजें हैं उससे कुछ अलग होता है तो उसे खबर कहते हैं। और इसलिए एक उदाहरण बार बार दिया जाता था और आज भी दिया जाता है। अगर किसी इंसान को कुत्ता काटता है तो वो खबर नहीं होती, क्योंकि कुत्ता ऐसा जानवर है और आसपास रहता है, इर्द गिर्द रहता है, और अगर गड़बड़ हो जाए तो आपको काट लेता है। तो इसलिए इसी किसी को कुत्ते ने काटा ये खबर नहीं है, क्योंकि ये हर जगह हो सकता है, हर गली में गांव में हो सकता है। लेकिन उसी बात पर अगर अलगता होती है तो क्या होता है, अब गुस्से में आकर जिसको काटा है उसी ने ही कुत्ते को भी काटा बदला लेने के लिए। तो इंसान कुत्ते को काटता है, ऐसे कैसे हो सकता है? और इसलिए अगर इंसान ने कुत्ते को काटा तो वो खबर बनती है, ना कि कुत्ते ने इंसान को काटा। तो ये जो अलगता है वो इसलिए इंपॉर्टेंट होती है। और आजकल हम देखते हैं कि जो अलग होता है, जो असली खबर होती है, वो हमें मेन स्ट्रीम मीडिया में, चैनल पर हो, अखबार हो, वहां मिलती ही नहीं। उसके लिए सोशल मीडिया ढूंढना पड़ता है, क्योंकि सोशल मीडिया भले इररिस्पॉन्सिबल हो, गैर जिम्मेदाराना हो, लेकिन अलग कुछ हो रहा है ये हमें खबर वहां मिलती है। और जो मेन स्ट्रीम मीडिया से खबरें आती है उसमें कोई दम होता ही नहीं। नैरेटिव ही नैरेटिव, अलग अलग एजेंडा आपके सामने पेश किया जाता है। अब एक आपको बता दूं कि 2-3 साल पहले की शायद बात है, जो 4-5 साल हो गए, जो पिछले टर्म में मोदी सरकार ने जो 3 किसान कानून लाए थे, उस किसान कानून के बारे में बहुत बड़ा बवाल खड़ा हुआ था। और जो देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग नेताओं के किसान संगठन है, उन्होंने इकट्ठा होकर उसके खिलाफ आवाज उठाई थी। लेकिन पर्टिकुलरली पंजाब और हरियाणा के और कुछ उत्तर प्रदेश के कुछ किसान नेता जो है वो बहुत आक्रामक होते हैं। और वो उठकर दिल्ली की सीमा पर आकर बैठ गए थे, दिल्ली की सरहद पर आकर बैठ गए थे, और हर जगह से दिल्ली की नाकाबंदी उन्होंने की थी। और किसान आंदोलन पूरा का पूरा दिन रात किसान आंदोलन की खबरें हर चैनल पर चल रही थी। वो कैसे बैठे, वो कहाँ बैठे, वो क्या कर रहे, वो कैसे खाना पका रहे, वही सो रहे, ट्रैक्टर लेकर आए, जो कुछ चल रहा था वो 24 घंटे दिखाई दे रहा दिखाया जा रहा था। और बाद में उनको अन्नदाता भी कहा जाता था। देखो, अन्नदाता अन्नदाता अन्नदाता, लोग किसान अन्नदाता रास्ते पर बैठा है, सरकार उसके तरफ मुड़कर भी नहीं देख रही है, सरकार उनके साथ बात नहीं कर रही है, क्या क्या खबरें हमें सुनाई जाती थी। अब बात यह है कि उनके साथ योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण जैसे लोग जाकर खड़े हो जाए तो बात साफ हो जाती है। ये किसान आंदोलन नहीं था, ये मोदी सरकार के खिलाफ का आंदोलन था, मोदी विरोधी आंदोलन था। क्योंकि वो शाहीन बाग हो या किसान आंदोलन हो या वोटर लिस्ट का आंदोलन हो, अगर सामने योगेंद्र यादव होता है तो आप आंख बंद करके समझ सकते हो कि हाँ, ये मोदी सरकार के किस फैसले के खिलाफ का आंदोलन है। तो बात साफ है। लेकिन एजेंडा क्या होता है कि मोदी सरकार के खिलाफ एक राजनीतिक आंदोलन हो रहा है, लेकिन उसमें कोई पार्टी नहीं है। पार्टी के लोग जाकर वहां आते हैं, घूमते हैं, और एक प्रॉक्सी आगे खड़ा कर दिया है, जिसको आप पॉलिटिकल पार्टी वाला ऐसा मुहर नहीं लगा सकते, ठप्पा नहीं मार सकते। ऐसे किसी को खड़ा करके, वो राकेश टिक्केत हो या और कोई थे,
ये सब, वो तो उनका तो मुखौटा फटा था, क्योंकि जो जो किसान आंदोलन कर रहे थे वो पूरे देश के किसान या किसान संगठन नहीं थे। पंजाब, मेरठ या हरियाणा वगैरह इलाके के थे। क्या राजस्थान में किसान नहीं है, खेती नहीं है? क्या महाराष्ट्र हो या तमिलनाडु, कर्नाटक के किसान आंदोलन करने वाले उधर नहीं थे? क्यों उनके संगठन ये दिल्ली के आंदोलन में सम्मिलित नहीं थे? क्योंकि ये पॉलिटिकल आंदोलन था, लेकिन उसको खबर बनाने के लिए किसान आंदोलन, अन्नदाता अन्नदाता ये चिल्लाया जा रहा था। वो तो फिसल गया, पूरा फिसल गया। उसका पॉलिटिकल फायदा भी नहीं हुआ। आपको याद होगा, तो जब उसके बाद वो तो उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव के पहले हुआ था, क्योंकि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए और किसानों को बीजेपी के खिलाफ खड़ा करने के लिए ही ये आंदोलन चलाया गया था। लेकिन वो किसानों का दिखाया जा रहा था। बेसिकली वो बीजेपी, बिगर बीजेपी पार्टियों के स्पॉन्सरशिप से चल रहा था। और बाद में जब चुनाव में उसका फायदा नहीं मिला, बीजेपी की सीटें कुछ कम हो गई, लेकिन फिर से तगड़ी संख्या में बीजेपी के एमएलए चुनकर आए और योगी महाराज फिर से मुख्यमंत्री हो गए। उस पर प्रतिक्रिया देते हुए योगेंद्र यादव कहते थे कि हमने तो अच्छी अच्छी पिच बनाई थी, यानी मैच खेलने के लिए मैदान तो हमने बनाया था, लेकिन खिलाड़ी नहीं खेल पाए। और ये खिलाड़ी कौन थे और पिच किसके लिए बनाया था? आपको मालूम है क्रिकेट में क्या होता है? क्रिकेट में जब कोई बड़ी टेस्ट मैच या ऐसी मैच होने वाली है लिमिटेड ओवर्स की, तो उसके पहले जहां मैच खेली जाने वाली है वो पिच नए सिरे से बनाया जाता है। उस पर घास रखे या ना रखे, उस पर पानी मारे या ना मारे, ये सब जो पिच बनाने वाला होता है वो तय करता है। और इसलिए ये आरोप लगातार होते रहते हैं कि जिस देश में मैच हो रही है उस देश को उसका फायदा हो, इसी ढंग से ही पिच बनाई गई। तो जब योगेंद्र यादव बोलते कि हमने तो पिच बनाई थी अच्छी, हमने तो मैदान अच्छा बनाया था, लेकिन खिलाड़ी ही खेले नहीं, इसका मतलब जो आंदोलन किसान आंदोलन नाम से चल रहा था वो किसानों का आंदोलन नहीं था। योगेंद्र यादव जैसे आंदोलनजीवी वहां जाकर बीजेपी के खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हुआ क्या? फायदा तो नहीं हुआ। तो एक बात लेकिन हो गई कि देश भर में, और देश भर में ही नहीं, दुनिया भर में इस किसान आंदोलन का इतना प्रचार किया गया, प्रोपोगंडा कर दिया गया कि लंदन से लेके न्यूयॉर्क तक, अमेरिका और यूरोप के पेपर भी किसान आंदोलन का डंका पीट रहे थे, जोर जोर से डंका पीट रहे थे कि मोदी सरकार किसानों के खिलाफ कैसे है। और ये राकेश टिक्केत से लेकर वो गुरनाम चढ़ूनी, पंजाब के किसान नेता, ये लोगों को इंटरव्यू देते थे। आज अचानक एक बात हो गई है कि वही मोदी है जिसको किसानों का दुश्मन करके पेश किया गया था 4 साल पहले। किसानों का दुश्मन, किसानों के खिलाफ षड्यंत्र रचने वाला प्रधानमंत्री यहां तक बोला गया था। और उनके खिलाफ ये सब किसान संगठनों को खड़ा किया था। वही नरेंद्र मोदी आज अमेरिका का अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ डटकर खड़ा हुआ है। और किसके लिए खड़ा हुआ है? भारत के मछुआरे, भारत के पशुपालक और भारत के किसान, इनके हित को बाधा नहीं आने दूंगा, भले मेरा पर्सनल नुकसान हुआ तो भी परवाह नहीं, ऐसे बोलकर जब मोदी खड़े हो गए, तब ये सब आंदोलनजीवी है, ये सब मीडिया है, उसको याद तक नहीं कि वो तो वही अन्नदाता है जिसके लिए हफ्ते हफ्ते ये लोग रोते रहे किसान आंदोलन के समय। उनके लिए आज डटकर खड़ा हुआ है
अमेरिका से पंगा लेकर खड़ा हुआ है, इसका नाम मोदी है। और वो वही अन्नदाता के लिए लड़ने पर तुला हुआ है। लेकिन जिनको एजेंडा चलाना होता है वो आज भूल गए। उनको किसान याद नहीं आ रहा है, किसानों का हित याद नहीं आ रहा है, किसानों का फायदा नुकसान याद नहीं आ रहा है, जो 4 साल पहले पीच बना रहे थे और मोदी के खिलाफ प्रचार के लिए किसान अन्नदाता भाषा इस्तेमाल कर रहे थे। उनको आज उन्हीं किसानों के लिए डट कर खड़ा हुआ इंसान जो है वो नरेंद्र मोदी है, ये याद तक नहीं है, ना कि किसान याद है। लेकिन बेचारे जो किसान हैं, जिनको उस समय बरगलाया गया था मोदी के खिलाफ, वो समझ रहे हैं कि मोदी आज उनके लिए क्या कर रहा है। जब मोदी ने पार्लियामेंट में खड़ा होके या और कहीं खड़ा होके बताया कि देश का और किसानों का, मछुआरों का, पशुपालकों का हित जहां है उसको धक्का नहीं लगने दूंगा, उनका नुकसान होने वाला कोई भी सौदा, अमेरिका हो या कोई भी देश हो, उसके साथ नहीं करूंगा। तो ये तो किसानों के हित की बात थी, अन्नदाता के हित की बात थी, अन्नदाता के फायदे की बात थी। और इसके लिए नुकसान उठाने के लिए मोदी तैयार है। लेकिन वही किसानों के जो समर्थक थे वो गायब है। वो भूल गए किसान नाम की कोई चीज होती है। वो आजकल कहां लगे, वही वही योगेंद्र यादव जा पहुंचे सुप्रीम कोर्ट में, और किसके लिए जा पहुंचे? वोटर लिस्ट के लिए। वो भूल गए वो किसान है, किसान नाम की कोई चीज है ये योगेंद्र यादव भूल गए। क्योंकि आज वही किसान संगठन अगर मोदी के समर्थन में खड़े हो गए, 2 दिन पहले की बात है, देश के अलग अलग राज्यों के बहुत सारे किसान संगठन है, उनके नेता है, उन्होंने इकट्ठा होकर मोदी के समर्थन में खड़ा होने का फैसला किया है। जो आंदोलन, जो किसान संगठन 4 साल पहले मोदी को हराने के लिए दिल्ली के सीमा पर आकर बैठ गए थे, वही लोग आज मोदी के किसान वाले भूमिका की सराहना करने के लिए इकट्ठा हो गए। तो वो किसानों की आवाज योगेंद्र यादव के कान तक नहीं पहुंच रही है, वो हमारे मीडिया के कान तक नहीं पहुंच रही है, क्योंकि ये खबर है। क्योंकि जो किसान मोदी को काटने को दौड़ रहे थे, वही अगर आज मोदी के समर्थन में खड़े हो जाते हैं तो वो खबर बन जाती है। क्योंकि खिलाफ था वो समर्थन में आया, जो अलग हुआ है उसको खबर बोलते हैं, तो वो खबर मीडिया में आती तक नहीं है, कहीं ढूंढनी पड़ती है, अरे ये क्या हो गया। क्योंकि वो एजेंडा नहीं है, वो सच्चाई है। और खबर का मतलब सच्चाई होता है, सच्चाई होती है। वो जो किसान आंदोलन था उसमें किसान नहीं थे, फिर भी उसको बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया, क्योंकि मोदी के खिलाफ प्रचार करना यही तो एजेंडा था। लेकिन आज जब सचमुच वो संगठन किसानों के हित के लिए सरकार के साथ आकर खड़े हो गए, तो वो खबर नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? क्योंकि एजेंडा मोदी के खिलाफ होता है, मोदी के समर्थन का एजेंडा होता नहीं है। और इसलिए खबरें वोटर लिस्ट की चल रही है। बिहार में जो वोटर लिस्ट का जो गहन परीक्षण चल रहा है, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हो रही है, उस पर चर्चा चल रही है, उस पर खबरें चल रही है। लेकिन ट्रंप के खिलाफ मोदी डटकर किसानों के लिए खड़ा हुआ, इसकी खबर नहीं हो रही है। और ना कि उस डटकर खड़े हुए मोदी के साथ आकर देश के किसानों के सारे संगठन खड़े हुए, ये खबर नहीं होती। हमारे देश का मेनस्ट्रीम मीडिया आम जनता के साथ कितना मजाक करता है, इसका इससे बड़ा सबूत हो नहीं सकता। कल तक जो आपको याद होगा, लाल किले पर जाकर जो दंगा मस्ती करते थे, उनको अन्नदाता बोलने वाले
वही मीडिया के लोग हैं, वही राजदीप सरदेसाई है जिनसे झूठ झूठ की पुलिस की फायरिंग में किसान मरा ये खबर दी थी, याद है ना आपको? क्योंकि ये इनका एजेंडा नहीं है। किसान का हित हो, किसान का भला हो, खेडूतों का, गांव का भला हो, ये इनका एजेंडा नहीं है। इनका एजेंडा पॉलिटिकल है। मोदी को हराना, कांग्रेस या लेफ्टिस्ट लोगों को जिताना या उसके लिए कोशिश करना, ये इनका एजेंडा है। और बस इसीलिए जब सामने दिखाई दे रहा है, वो किसान सामने आकर खड़े हो गए कि हम मोदी का अभिनंदन करते हैं कि हमारे देश का प्रधानमंत्री अमेरिका जैसे महाशक्ति के खिलाफ डटकर खड़ा हुआ किसानों के हित के लिए। तो खबर नहीं बनती दोस्त, खबर नहीं बनती। रोज रोज खबरें चल रही है, इस कुत्ते ने इंसान को काटा, उस कुत्ते ने किसी बच्चे को काटा, उस कुत्ते ने किस महिला को काटा। लेकिन किसी महिला ने, किसी इंसान ने कुत्ते को काटा, ये खबर नहीं है। खबर का मतलब ही बदल गया है। जो खबर नहीं है वही तो खबर है, जो मुद्दा है ही नहीं वही तो मुद्दा है। इस ढंग से हमारे बहस चलते हैं, हमारे खबरें चलती है, उसको ब्रेकिंग न्यूज भी बनाया जाता है जिसमें कुछ दम नहीं हो। इसलिए राहुल गांधी बोलता है कि मोदी में दम नहीं है, क्योंकि वो ट्रंप जैसे सुपर पावर को भी चैलेंज करके डटकर खड़ा होता है। इसलिए मोदी में दम नहीं है। दम किसमें है? राहुल गांधी में। जो बात बोलता है उस पर एफिडेविट देने से भी डरता है, उस राहुल गांधी में दम है। लेकिन ट्रंप या अमेरिका जैसे महाशक्ति के सामने अपने किसानों के लिए डटकर खड़ा होता है, उसके टैरिफ से डरता नहीं, उस मोदी में दम नहीं है। यानी ये खबर है, समझे आप? जो सच नहीं है वही तो सच है। क्या हो गया हमारे मीडिया को, क्या हो गया है पत्रकारिता, पत्रकारिता को सोचिए। और इसलिए ये मैं अजीब हूं, क्यों नहीं इसकी खबर हो रही है? अगर 24 घंटे किसान आंदोलन की खबर होती थी तो वही किसान और उसके संगठन अगर मोदी के समर्थन में एकजुट होकर खड़े हो रहे तो वो सबसे बड़ी खबर होती है। लेकिन वो खबर ना बनाई जाती है, ना ब्रेकिंग दी जाती है, ना उसको इंपॉर्टेंस दिया जाता है। दोस्तों आप सोचो, अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।